मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन, श्रीमान कचरा और श्रीमती पॉलीथीन। अ गर्ल वॉज टॉकिंग टू अ हीप ऑफ गार्बेज, एक लड़की कचरे के ढेर से बात कर रही थी। अ हीप ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का ढेर और गार्बेज का अर्थ होता है कचरा। गर्ल, हु आर यू, आप कौन हैं? यू स्मेल सो बैड, आपसे दुर्गंध आती है या आपसे बदबू आती है। आई मे फॉल सिक, मैं बीमार पड़ सकती हूँ। मिस्टर गार्बेज, आई एम मिस्टर गार्बेज, मैं मिस्टर कचरा हूँ। आई एम फाउंड एवरीवेयर, मैं हर जगह पाया जाता हूँ। फाउंड का मतलब पाया जाना और एवरीवेयर का मतलब हर जगह। इस पर लड़की कहती है, यू लुक सो अगली, आप बहुत बदसूरत दिखते हो। अगली का मतलब होता है बदसूरत। यू लुक सो अगली, आप बहुत बदसूरत दिखते हो। वाट आर यू मेड ऑफ, आप किस चीज़ से बने हो। मेड ऑफ का मतलब बने होना। वाट आर यू मेड ऑफ, आप किस चीज़ से बने हो। आगे देखते हैं। मिस्टर गार्बेज बताते हैं, आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल पील्स, मैं बना हूँ सब्जियों के छिलकों से। ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ्स, पुराने और फटे कपड़ों से। शूज़, जूतों से। यूटेंसिल्स, बर्तनों से। पेपर्स, कागज़ों से। एंड एनीथिंग यूजलेस, और वो हर चीज़ जो कि यूजलेस होती है। यूजलेस का मतलब होता है बेकार। एनीथिंग यूजलेस, और वो हर चीज़ जो यूजलेस होती है। दैट यू थ्रो अवे, जिसे आप फेंक देते हैं। थ्रो अवे मतलब फेंक देना। दैट यू थ्रो अवे। तो मैं बना हूँ सब्जियों के छिलकों, पुराने और फटे कपड़ों, जूतों, बर्तनों, कागज़ों और सभी बेकार चीज़ें जिसे आप फेंक देते हो। इस पर लड़की कहती है, वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज, कचरा महोदय आप कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लिव, लिव का मतलब रहना। वेयर डू यू लिव मिस्टर गार्बेज, कचरा महोदय आप कहाँ रहते हो। तो मिस्टर गार्बेज बताते हैं, डस्टबिन इज़ माई होम, कूड़ेदान मेरा घर है। यू कैन आल्सो पुट मी, आप मुझे रख भी सकते हो। इन अ पिट, एक गड्ढे में। पिट का मतलब गड्ढा होता है और पुट का मतलब रखना होता है। यू कैन आल्सो पुट मी इन अ पिट, आप मुझे एक गड्ढे में रख सकते हो। एंड कवर, और उसे ढक सकते हो। और एंड कवर इट, और उसे ढक सकते हो। लड़की कहती है, देन वाई आर यू हियर, फिर आप यहाँ क्यों हो। देन का मतलब तब भी होता है और फिर भी होता है। देन वाई आर यू हियर, फिर आप यहाँ क्यों हो। मिस्टर गार्बेज बताते हैं, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। बिकॉज, क्योंकि। पीपल थ्रो मी, लोग मुझे फेंक देते हैं। थ्रो का मतलब फेंक देना। एनीवेयर, कहीं भी। दे लाइक, जहाँ उन्हें अच्छा लगता है। आई एम हियर बिकॉज पीपल थ्रो मी एनीवेयर दे लाइक, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि लोगों को जहाँ अच्छा लगता है वहीं मुझे फेंक देते हैं। इफ़ दे पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट, अगर वो मुझे रख दें एक गड्ढे में। एंड कवर इट, और उसे ढक दें। आई में बिकम, तो मैं हो सकता हूँ। बिकम का मतलब होना। आई में बिकम, तो मैं हो सकता हूँ। यूजफुल फॉर देम, उनके लिए लाभदायक या फ़ायदेमंद। यदि वे मुझे गड्ढे में डालकर ढक दें तो मैं उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता हूँ। लड़की कहती है, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, वह कैसे संभव है। मिस्टर गार्बेज कहते हैं, देयर आई मिक्स, वहाँ मैं मिल जाता हूँ। विद सॉयल, मिट्टी के साथ। एंड टर्न इनटू मैन्योर, और खाद में बदल जाता हूँ। मैन्योर का मतलब खाद होता है। टू ग्रो, उगाने के लिए। रिच क्रॉप्स, समृद्ध फसलें। फॉर यू, आपके लिए। यानी इसका अर्थ होगा, देयर आई मिक्स विद सॉइल एंड टर्न इनटू मैन्योर टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू, वहाँ मैं मिट्टी में मिलकर खाद बन जाता हूँ और आपके लिए समृद्ध फसलें उगाता हूँ। लड़की पूछती है, लड़की कहती है, दैट्स गुड, ये तो बहुत अच्छा है। बट हु इज़ दैट, लेकिन वो कौन है। मिस्टर गार्बेज कहते हैं, शी इज़ मिसिस पॉलीथीन, वो श्रीमती पॉलीथीन है। लड़की, गर्ल, मिसेस पॉलीथीन, श्रीमती पॉलीथीन। शी लुक्स सो प्रिटी, वो तो बहुत सुंदर दिखती हैं। प्रिटी का मतलब सुंदर होता है और लुक्स का मतलब
दिखाई देना। शी लुक्स सो प्रिटी, वो तो बहुत सुंदर दिखती हैं। मिस्टर गार्बेज कहते हैं डियर चाइल्ड, प्यारे बच्चे, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, शी इज़ वेरी प्रिटी, कि वो बहुत सुंदर हैं, एंड यूज़फुल, और उपयोगी हैं। प्यारे बच्चे, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत सुंदर हैं और उपयोगी हैं। बट डू यू नो, लेकिन क्या आपको पता है, डू यू नो, क्या आपको पता है, एनिमल्स डाई इफ़ दे स्वॉलो इट, जानवर मर जाते हैं, एनिमल्स डाई, जानवर मर जाते हैं, इफ़ दे स्वॉलो इट, अगर वो इसे निगल लें। यानी इसका अर्थ हो जाएगा कि पर क्या आप जानते हैं कि इसे निगलने पर जानवर मर जाते हैं। शी इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन, यह इंसान की सबसे खतरनाक दुश्मन है। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। शी इज़ द मोस्ट डेंजरस, यह सबसे खतरनाक एनिमी ऑफ मैन, दुश्मन है किसकी, आदमियों की या इंसानों की। शी इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन, यह इंसानों की सबसे खतरनाक दुश्मन है। इस पर लड़की कहती है इन वॉट वे, किस प्रकार से, इन वॉट वे मतलब किस प्रकार से। तो इस पर मिस्टर गार्बेज कहते हैं, मिस्टर गार्बेज, बिकॉज, क्योंकि, शी इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि यह प्लास्टिक की बनी है। एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, आई कैन मिक्स विथ सॉइल, मैं तो मिट्टी से मिल सकता हूँ, बट, लेकिन, प्लास्टिक नेवर मिक्सेज विथ सॉइल, लेकिन जो प्लास्टिक होती है नेवर मिक्सेज, कभी नहीं मिलती, विद सॉइल, मिट्टी से। इट रिमेन्स, यह बनी रहती है, इन द सॉइल, मिट्टी में, इन द सॉइल, मिट्टी में, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के लिए। यानी यह बहुत लंबे समय के तक मिट्टी में पड़ी रहती है या बनी रहती है। इस पर लड़की कहती है, पूछती है फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय के लिए। तो मिस्टर गार्बेज बताते हैं ऑलमोस्ट फॉर एवर, लगभग हमेशा के लिए। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा, और ऑलमोस्ट का मतलब लगभग होता है। ऑलमोस्ट फॉर एवर, लगभग हमेशा के लिए। लड़की कहती है बट मिस्टर गार्बेज, लेकिन कचरा महोदय, प्लास्टिक इज एवरीवेयर, प्लास्टिक तो हर जगह है। वी यूज सो मेनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक लाइक टॉयज, कंटेनर्स, कंप्यूटर्स, क्लॉथ्स, बैग्स एट्सेट्रा, या ईटीसी इसको पढ़ते हैं, ईटीसी। वी यूज सो मेनी थिंग्स, हम उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं, सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें। सो का मतलब बहुत सारा होता है, सो मेनी का मतलब बहुत सारा होता है, थिंग्स का मतलब चीज़ें होती हैं। वी यूज़ सो मेनी थिंग्स, हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, मेड ऑफ प्लास्टिक, जो कि प्लास्टिक की बनी होती हैं, लाइक जैसे कि टॉयज़ खिलौने, कंटेनर्स डब्बे, कंप्यूटर्स जो कंप्यूटर होते हैं, क्लॉथ्स कपड़े, बैग्स जो बैग होते हैं, झोले होते हैं, ईटीसी इत्यादि। तो हम प्लास्टिक से बनी बहुत सारी चीज़ें प्रयोग करते हैं, जैसे कि खिलौने, डब्बे, कंप्यूटर्स, कपड़े, झोले इत्यादि। तो इस पे मिस्टर गार्बेज कहते हैं यू आर राइट, आप सही हो, यू आर राइट, पीपल यूज़ इट, लोग इसका प्रयोग करते हैं, बिकॉज, क्योंकि, प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड, प्लास्टिक को मोड़ा जा सकता है या बदला जा सकता है। मोल्ड का मतलब मोड़ना या बदलना। प्लास्टिक को बदला जा सकता है इनटू एनी शेप, किसी भी आकार में। एनी शेप, शेप का मतलब आकार होता है, किसी भी आकार में प्लास्टिक को मोड़ा जा सकता है। एंड, और, इट डज नॉट ब्रेक ईजली, यह आसानी से नहीं टूटती है। ब्रेक का मतलब टूटना और ईजली मतलब आसानी से। पीपल यूज इट बिकॉज प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इंटू एनी शेप एंड इट डज नॉट ब्रेक ईजली, लोग इसे प्रयोग करते हैं क्योंकि प्लास्टिक को किसी भी आकार में बदल सकते हैं और यह आसानी से टूटती नहीं है। आगे देखिए, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, इट इज़ नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट, इट इज़ नॉट गुड, यह ठीक नहीं है, फॉर द इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए। तो इस पे कहते हैं कि लेकिन याद रखना यह पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। इस पे लड़की कहती है ओके ठीक है, आई विल रिमेंबर दिस,
मैं इसे याद रखूँगी। एंड आल्सो आस्क माई फैमिली एंड नेबर्स टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक। ठीक है, मैं इसे याद रखूँगी। एंड आल्सो आस्क माई फैमिली एंड नेबर्स, और मैं अपने फैमिली यानी परिवार एंड नेबर्स पड़ोसियों, परिवार वालों और पड़ोसियों से आस्क मतलब कहूँगी, या आस्क का मतलब पूछना और कहना भी होता है, तो यहाँ हम आस्क का मतलब कहना अर्थ निकालेंगे। आल्सो आस्क माई फैमिली एंड नेबर्स, और अपने परिवार वालों और पड़ोसियों से कहूँगी टू स्टॉप, बंद करने के लिए या रोकने के लिए, यूजिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक का उपयोग करना। तो लड़की कहती है कि ठीक है, मैं इसे याद रखूँगी और अपने परिवार और अपने पड़ोसियों से भी प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने को कहूँगी। इस पर मिस्टर गार्बेज कहते हैं गुड, बहुत अच्छे। देन आवर अर्थ विल बी अ क्लीन एंड हेल्दी प्लेस टू लिव इन। देन आवर अर्थ, तब हमारी पृथ्वी, विल बी होगी, अ क्लीन एंड हेल्दी, स्वच्छ एंड हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ, अ क्लीन। देन आवर अर्थ विल बी, तब हमारी पृथ्वी होगी, अ क्लीन एंड अ हेल्दी प्लेस, स्वच्छ और स्वस्थ स्थान, टू लिव इन, रहने के लिए, लिव इन मतलब रहना। तब हमारी पृथ्वी रहने के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ स्थान होगी। थैंक यू।